हमारे पास पहले ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल था। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में पॉइंट स्टार्ट होता था प्लांट से, लेकिन प्लांट की बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट। बट गैमेटोफाइट उसको इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि प्लांट की बॉडी जो है गैमीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर हम ट्रेकियोफाइट्स में आ जाएं तो ट्रेकियोफाइट्स जो है इनमें प्लांट की बॉडी गैमीट नहीं प्रोड्यूस करती, पहले स्पोर प्रोड्यूस करती है। बाय द हेल्प ऑफ स्पोर आगे गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे हैं उसको हमें आज डिस्कस करना है। और आज हमारे पास जो लाइफ साइकिल होगा वो जिम्नोस्पर्म का होगा। जैसा कि आपने स्नोबल का दरख्त सुना होगा नाम, ठीक है? वो बड़े बड़े दरख्त जो कि क्रिसमस ट्री की तरह लग रहे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में, मरी के इलाकों में, तो उनका लाइफ साइकिल पढ़ना है। और इनके जो सीड होते हैं ये इनके पत्तों के ऊपर नेक्ड होते हैं पड़े, ठीक है? और इसलिए इनका नाम था जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन नेक्ड एंड स्पर्म मीन सीड, नेक्ड सीडेड प्लांट। अब इनका लाइफ साइकिल जो स्टार्ट होता है ना वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से स्टार्ट होता है। स्टार्ट फ्रॉम द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन या फिर आप कह सकते हो पाइन ट्री का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पाइन ट्री बॉडी, अगर हम देखें किसी एक ट्री को वैसे ड्रा कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। वो कुछ इस तरह की उसकी कोन टाइप शेप होती है, ठीक है? उसकी पूरी बॉडी को स्पोरोफाइट कहा जाता है। रीजन इज दैट कि इस पूरी बॉडी के जो लीफ या जो स्ट्रक्चर होगी उससे जो पहली चीज बनी है वो गैमीट नहीं होगी, वो स्पोर बनेगी। देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। और पूरी बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो जेनेटिक मेकअप हर सेल का डिप्लॉयड होता है टू एंड। मतलब लीफ का भी आपके पास क्या होगा? डिप्लॉयड। आपके पास जो स्टेम होगी उसका भी और जो रूट्स होगी उनका भी डिप्लॉयड होगा। ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है? नेक्स्ट स्पोरोफाइट जनरेशन जो है आपने याद रखना है। अगर हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लें तो स्पोरोफाइट पूरा का पूरा जो प्लांट ट्री होता है इसके ऊपर दो तरह के मेजर स्ट्रक्चर्स लगते हैं, मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर से मेल स्पोर बनेंगे और फीमेल स्ट्रक्चर से फीमेल स्पोर बनेंगे। अब मेल स्ट्रक्चर कौन सी है और फीमेल कौन सी है उसको देखिए। आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन से आपने याद रखना है एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते होते हैं मेल कोन, और दूसरी का नाम होता है फीमेल कोन। मेल और फीमेल कोन का मतलब यहां पर क्या है कि मेल कोन वो स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर मेल स्पोर बनेंगे और फीमेल कोन वो स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर फीमेल स्पोर बनेंगे। अब मेल कोन को एक और नाम भी दिया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम और फीमेल कोन को मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे। फीमेल के लिए वर्ड मेगा यूज किया जाता था ना, तो हम यहां पर एक स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल इधर से ले लेते हैं, यहां से एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह की कि हमारे पास जो है वो ये एक प्लांट की आप समझ लें कि ब्रांच अवेलेबल है हमारे पास, और इस ब्रांच के ऊपर पाइनस ट्री के जो लीफ होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है? और इनके ऊपर दो तरह की कोन्स अवेलेबल होती है। नंबर वन कोन आपने याद रखना, पहली जो कोन हम बात करने लगे जिसकी वो फीमेल कोन है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, लाइक दिस। और आपके पास दूसरी कोन होती है जिसको कहते हैं मेल कोन, और वो साइज में क्या होती है? थोड़ी सी छोटी होती है, लाइक दिस। तो ये हर प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल कोन मौजूद होती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पोर्शन होते हैं। दीस प्लांट्स आर नोन एज द hermaphrodites। इनको hermaphrodites में बाइसेक्सुअल भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, मेल और फीमेल मौजूद है, जेंडर दोनों ही पार्ट जो है वो अवेलेबल है। जिन प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स अवेलेबल हो उनको कहते होते हैं hermaphrodites, ठीक है? क्या कहते हैं? hermaphrodites। अब मेल कोन जिसको हमने कहा है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम फीमेल को कहा है,
तो इनके ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्पोर बनेंगे। तो आपको याद रखना है कि मेल कोन और फीमेल कोन ये स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, लीव से, जिनको ऐसे लीव जिनके ऊपर मेगास्पोर बनेंगे उनको हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल। और जो फीमेल कोन है उनसे जो बनेंगे उनको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि जो कोन होती है ना स्ट्रक्चर, जो स्पोरेंजियम है, आपने पढ़ा था स्पोरेंजियम जो है वो लीफ से ही बनी होती स्ट्रक्चर है। तो जिन लीव्स से मेल कोन बनी होती है उसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल कहते होते हैं ऐसे पत्ते जिनके ऊपर क्या मौजूद होगा, माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोरोफिल मीन ऐसे पत्ते जिनके ऊपर क्या मौजूद होगा, मेगास्पोर। तो आपने याद रखना है फीमेल कोन इज कंपोज्ड ऑफ द मेगास्पोरोफिल, बहुत सारे मेगास्पोरोफिल इकट्ठे होते हैं, और मेल कोन इज कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये रेड कलर है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की आपको मिलेगी। जो कि आपस में दरमियान में से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन एरिया लें, मिड में से इसको ऐसे कट करें तो कुछ इस तरह इसके पत्ते नजर आएंगे, ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर जो ऊपर को कोन बना रहा है। आप देखें तो ऊपर को कोन टाइप स्ट्रक्चर बन रही है। तो माइक्रो में छोटी कोन होती है और मेगा में थोड़ी बड़ी कोन होती है। और ये वो पत्ते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये पत्ते हैं, इनके ऊपर स्पोर बनेंगे, ठीक है, और इन्हीं के अंदर वो स्पेशल स्ट्रक्चर स्पोर बनेंगे। याद रखिएगा मेगास्पोरोफिल के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनसे स्पोर बनने होते हैं, उनका नाम होता है मेगास्पोर या फिर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और इधर मौजूद होते हैं मेगास्पोर माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है, जो कि मेगास्पोर बनाएगा उसको मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, और जो माइक्रोस्पोर बनाएगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है। ये भी मदर सेल है और ये भी मदर सेल है। आपने याद रखना है, आप देखें तो ये दोनों के दोनों किधर से निकल रहे हैं, स्पोरोफाइट पार्ट है। तो ये भी आपके पास जेनेटिक मेकअप में क्या होता है, ये भी आपके पास क्या है, उसी का स्ट्रक्चर है, और ये भी क्या होगा 2n, और इसी तरह इन दोनों साइड पर भी होगा, ठीक है। आपने याद रखना है ये मदर सेल जो है दोनों साइड पे, व्हाई दे आर कॉल्ड मदर सेल, बिकॉज़ दीस मदर सेल्स आर द मेजर सेल जिनसे जो है वो आगे आपके पास क्या बनने हैं, स्पोर सही वाले बनने हैं। तो इसकी वजह से इनको मदर नाम दिया जा रहा है, जिनसे डिवाइड करके आगे स्पोर बनने हैं। आगे एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस नेम इज मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस। आपने याद रखना है मदर सेल ऑफ मेगास्पोर जो है ये भी किस में जाते हैं, मियोसिस में, और जो मदर सेल ऑफ माइक्रोस्पोर है ये भी किधर जाते हैं, मियोसिस में। जब ये दोनों मियोसिस में जाते हैं तो मियोसिस एक ऐसा फेज है जिसके अंदर हाफ में क्रोमोसोम रखने वाले सेल बनाए जाते हैं जिनको हैप्लॉइड कहते हैं। तो आगे दोनों के स्पेशल स्पोर बनेंगे। एक के स्पोर का नाम क्या है आपके पास, ये वाला बनाएगा माइक्रोस्पोर, और ये क्या बनाएगा, मेगास्पोर। बट इनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल मदर सेल का नहीं होगा। इधर क्या होगा 1n, और इधर भी क्या होगा 1n। क्या क्लियर है, क्या समझ आया? अब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, दिस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये बना है माइक्रोस्पोरोफिल में और ये बना है, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे कब, आपने याद रखना है। ये वो स्ट्रक्चर है जब ये जर्मिनेट करेगी तो इसी से बनना है मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, और इससे क्या बनना है, मेल गेमेटोफाइट। लेकिन ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने के बाद। अब देखें माइक्रोस्पोर किधर मौजूद है, माइक्रोस्पोरोफिल पर, जो कि एक कोन के ऊपर मौजूद है, और ये दूसरी कोन पर मौजूद है। अब इसको एक कोन से दूसरी कोन में लाना है
और इसको सही वाली जगह पर गिराना है जहां पर पॉलिनेशन हो सके। तो पॉलिनेशन होने के लिए यहाँ पर एयर हेल्प करती है, जो एक कोन से स्पोर को उठाकर दूसरी कोन पर गिरा देती है और दोनों की क्या हो जाती है, पॉलिनेशन। दोनों क्या होती है, पॉलिनेशन। आपने याद रखना यहाँ पर अमल होता है एक स्पेशल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यू नो दैट पॉलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें माइक्रोस्पोर अब निकल चुका है मेल कोन से, तो अब मेल कोन का रोल आगे नहीं है। ये सारा प्रोसेस अब कहां पे होना है, फीमेल कोन के ऊपर। मेल कोन तक जो था प्रोसेस वो यहां तक था, अब जब पूरा है तो यहां पर फीमेल कोन पे आके गिर गया है, तो बाकी फीमेल गेमेटोफाइट भी फीमेल में बनेगी और मेल गेमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर्स थी वो भी फीमेल कोन के ऊपर ही बनेगी। यहां तक क्लियर? तो अब देखिए यहां पर पॉलिनेशन के अमल के बाद अगर हम मेल की बात करें तो याद रखिएगा मेल से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जो कि मेल गेमेटोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिससे क्या बनेगा, मेल गेमीट, मतलब कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो आगे गेमीट में हेल्प करेंगे, ठीक है। और आगे फीमेल की तरफ देखा जाए तो फीमेल आपके पास क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। वैसे देखा जाए दोनों को मिलाकर तो पॉलिनेशन के बाद गेमेटोफाइट जनरेशन आती है, ठीक है। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का मतलब हमारे पास क्या है कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर इन दोनों की बात करें, तो मेल गेमेटोफाइट वो सेल का मजमूआ होगा जो होंगे नेचर में तो 1 n, लेकिन ये इतने सेल होंगे ये मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, मेल गैमेटिक ऑर्गन। मेल ऑर्गन जिससे मेल गैमेट बनेगा, और ये बनाएंगे फीमेल ऑर्गन जिसका नाम क्या था, आर्ची यस फीमेल ऑर्गन, और उसका नाम क्या था, एंथ्रीडियम, ठीक है। तो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, इधर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन में एक स्पेशल प्रोसेस होगा, द प्रोसेस नेम इज माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस जैसे ही होगी यहां पर, तो माइटोसिस आपको पता है मेल ऑर्गन में जो सेल होंगे वो कौन सा जेनेटिक मेकअप रखते हैं, 1 n, एंड फीमेल वाले भी 1 n। तो 1 n और 1 n वाले जब माइटोसिस में जाएंगे तो वो कौन से सेल प्रोड्यूस करेंगे, माइटोसिस में जाएंगे तो कौन से सेल होंगे, 1 n वाले होंगे, सिमिलर कॉपी होगी दोनों की। तो आप लोग इनको देख लें, मेल ऑर्गन जब माइटोसिस में जाता है और इधर से फीमेल ऑर्गन, तो ये प्रोड्यूस करता है अपने गमीट, मेल गमीट का नाम क्या होता है, एंथीरोजोइड, यहां पे इसका नाम क्या है, स्पर्म। क्या है, स्पर्म। और ये भी नेचर में क्या होगा, 1 n, ठीक है। और इधर जब होगा तो ये क्या बनाएगा, आर्ची नहीं, आर्चिगोनियम कैसे बनेगा, ओस्फियर बनाएगा, और ओस्फियर कहते होते हैं एग को, ओस्फियर एंड आल्सो कॉल्ड एग। और एग भी आपके पास जेनेटिक मेकअप में क्या होता है, 1 n। अब ये एग और ये वाला स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, एंथीरोजोइड जो स्ट्रक्चर है, स्पर्म है, इसके बारे में आपने एक चीज पढ़ी है, ये मोटाइल होता है। क्या होता है, हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये मोटाइल नहीं होते। तो आपने याद रखना है ये जो मोटाइल है इनको मोटिलिटी तो मिली हुई है, लेकिन एक पाथवे भी चाहिए मूव करके जाने के लिए। तो आपने याद रखना है ये एंथीरोजोइड के साथ एक और सेल बनता है जिसको ट्यूब सेल कहते हैं, और वो पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, with the help of pollen tube, with the help of pollen tube ये मोटाइल स्पर्म जो है वो किसके साथ मिलता है, एग के साथ। और एग किधर मौजूद है, फीमेल ऑर्गन में, और फीमेल ऑर्गन किधर है, और फीमेल गेमेटोफाइट किधर मौजूद है, मैनोस्पोरोफिलियम फीमेल कोन में, ठीक है। तो ये सारा काम जो हो रहा है ये किधर हो रहा है, उस कोन में हो रहा है, ठीक है। जैसे फ्लावर के अंदर सारा काम हो रहा होता था ना एंजियोस्पर्म के अंदर, इसी तरह ये कोन के अंदर काम हो रहा है, और ये कोन ही उसका फ्लावर है, ठीक है। अब यहां पर एग जो है ये पोलन ट्यूब की मदद से स्पर्म जो है वो इसके साथ मिलेगा। when egg and sperm is combined, both have 1 n and 2 n, the process is known as, yes, the process is known as fertilization।
After fertilization, there is a special structure formed that is known as zygote. And zygote consisting of the special genetic makeup in which 1n plus 1n is equal to 2n genetic makeup होगा. कितना होगा? 2n. और ये जो 2n genetic makeup है, ये आगे जाएगा फर्दर माइटोसिस में. किसमें? माइटोसिस में. और अपनी तरह के सेल बनाएगा. नो, अपनी तरह के सेल बनेंगे. जब अपनी तरह के उसके सेल बनेंगे तो आपने याद रखना है माइटोसिस से जब अपनी तरह के सेल बनेंगे एक मास ऑफ सेल बन जाएगा. And this mass of cell is called embryo. ये क्या कहलाएगा? Embryo. Embryo also consists of the 2n genetic makeup. Embryo से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगी और स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है आपके पास सीड. और ये सीड आपने याद रखना है कोन के ऊपर ही बन जाते हैं. ऊपर ही बाहर पड़े होते हैं. हवा आएगी तो उन सीड को क्या कर देगी? नीचे गिरा देगी. जब वो सीड सॉइल में गिरेंगे, किधर गिरेंगे? सॉइल पर गिरते हैं. जब वो सॉइल में गिरते हैं सीड है फॉर एग्जांपल दिस वन इज सीड जो बना था. तो इसी सीड को जब टेंपरेचर और बाकी सारी फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये सीड क्या करना शुरू कर देता है? जर्मिनेट करता है. और आपने याद रखना है नया बिल्कुल इस तरह का प्लांट बनेगा. तो दिस साइकिल आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस साइकिल एक नया प्लांट ग्रो करता है जो कि बॉडी उसकी किस क्या होती है? स्पोरोफाइट. बिकॉज़ इसका जेनेटिक मेकअप देख लो तो क्या है? तो ये भी क्या था? दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट कन्वर्टेड इनटू gametophyte and the gametophyte converted into and the process is known as alternation of